हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों भागों के बारे में बताया था, ट्रांसलेशन द्वारा उसके आइडेंटिफिकेशन और उसके रोल्स बताए थे। आज ठीक इसी प्रकार पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं। पहला भाग है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे मैं पुस्तक पढ़ता था। पढ़ता था। वह कल स्कूल नहीं गया या विद्यालय नहीं गया। स्कूल नहीं गया। नंबर 3, क्या वे मैच खेलते थे। खेलते थे। नंबर 4, मोहन बाजार कब जाता था या गया। ये देखिए, तो शॉर्टली पहले तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ये गया था, इस प्रकार से हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं। वह कल स्कूल नहीं गया, गया या गया था। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं, पढ़ता था। आई रीड बुक। आई रीड दी बुक। वह कल स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वे मैच खेलते थे। डिड दे प्ले दी मैच। मोहन बाजार कब जाता था। When did मोहन go to market। ये देखिए, तो हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, लिया था, ली थी, ले थे, गया, या, ये शब्द आते हैं। अब इनकी अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इंट्रोगेटिव डिड से प्रारंभ होता है, जब क्या से प्रारंभ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो डिड ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मोहन बाजार कब जाता है, अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बीच में आए होते हैं तो उनकी अंग्रेजी डिड से पहले लगा देते हैं। बाकी वही नियम होते हैं इसके। ठीक, अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस
पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 1, राम कल विद्यालय जा रहा था। नंबर 2, वे चाय नहीं पी रहे थे। नंबर 3, क्या बच्चे रो रहे थे। वह अपने भाई को क्यों पीट रहा था। ये ठीक इसी प्रकार रहा था, वहाँ रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। राम कल विद्यालय जा रहा था। राम वॉज गोइंग टू स्कूल yesterday। yesterday वे चाय नहीं पी रहे थे। दे वर नॉट ड्रिंकिंग टी। ड्रिंकिंग टी। क्या बच्चे रो रहे थे। क्या बच्चे रो रहे थे। वर द चिल्ड्रन वीपिंग। वह अपने भाई को क्यों पीट रहा था। Why was he beating his brother। मार्क ऑफ इंडिकेशन। तो यहाँ वॉज तथा वर के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। वर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर क्या से प्रारंभ होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो वर और वॉज को पहले ले आते हैं। वाई अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आए होते हैं तो वॉज तथा वॉज से पहले उनकी अंग्रेजी बनाई जाती है ट्रांसलेशन में। तो इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, इसमें जरा ध्यान देने वाली बात है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस
ये देखिए, इसमें मैं एक वाक्य लिखता हूं। फर्स्ट, उसके आने से पहले, आने से पहले, उसके आने से पहले मैं सो चुका था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ये टेंस का पार्ट। उसके आने से पहले मैं सो चुका था। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहां दो कार्य हो रहे हैं। उसके आने से पहले मैं सो चुका था, मतलब वो पहुंचा भी नहीं था, आया भी नहीं था, मैं पहले ही सो चुका था। सबसे पहले ये तो जो कार्य पहले हो रहा है, पहले जब आता है, पूर्व या पहले आता है, इन वाक्यों में जो कार्य पहले होता है उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, और उसके बाद जो आता है होने वाला कार्य उसकी अंग्रेजी, उसका ट्रांसलेट बाद में करते हैं। जैसे मैं, उसके आने से पहले मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। देखिए, बिफोर ही केम, ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसके आने से पहले मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही केम। ये ही केम पास्ट इंडेफिनिट में इसका ट्रांसलेट किया जाता है, और जो पूर्व में जो पहले ही कंप्लीट हो जाता है जो वर्क, उसको हम पहले करते हैं और वो पास्ट परफेक्ट में होता है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही केम। ठीक। नंबर 2, राम के जाने के बाद, राम के जाने के बाद, राम के जाने के बाद उसने पुस्तक पढ़ी। ये देखिए, अब राम के जाने के बाद, राम ने पहले अपना काम पूरा किया और उसने पुस्तक पढ़ी। यहां बाद शब्द है, देखिए बाद। तो उसने पुस्तक पढ़ी, ही रीड बुक, ही रीड द बुक, ही रीड, यानी सेकंड फॉर्म भी रीड होता है, द बुक आफ्टर राम हैड गॉन, आफ्टर राम हैड गॉन। नंबर 3, पिता के आने से पहले, आने से पहले हम खाना नहीं खा चुके थे। चुके थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम खाना नहीं खा चुके थे, वी
had not eaten food before father came. आना, father came, past indefinite. We had not eaten food before. We had not eaten food, past perfect. ठीक। 4, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी? ये पहले, पूर्व। तो अब इसका ट्रांसलेशन मैं यहां पर बना देता हूं, देखिएगा। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट? हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर you reached station? You reached station। ये देखिए, ऐसे इनका अनुवाद किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक आध में और बता देता हूं, बाद वाले में, बाद के उदाहरण जिसमें बाद हो। अगला है मेरे जाने के बाद। उन्होंने खाना खाया। ये बात, मेरा काम पहले जाने का हो गया, तब खाना खाया। अब कहने का इसका जो ट्रांसलेट होगा, उन्होंने खाना खाया, दे एट फूड आफ्टर आई हैड गॉन। ये इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस के मैंने कुछ उदाहरण दे दिए हैं और इसको समझिएगा। अब आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी भांति है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भांति है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड, केवल हैड लगेगा, हैड बीन रीडिंग
I had been reading for 2 hours. 2 hours. Number 2, वे प्रातः से नहीं खेल रहे थे. They had, ये बीन होगा, had been. ओके, सॉरी, ये I had been reading for 2 hours. They had been playing. कब से? प्रातः से. Playing since morning. ओके, फिर आता है नंबर 3, राम 4 बजे से क्या कर रहा था. ये क्या कर रहा था? What had Ram been doing since 4 o'clock. 4 o'clock. क्या कर रहा था? ठीक, तो इस प्रकार से मैं यहाँ 3 ही उदाहरण दूंगा आपको ट्रांसलेट के लिए, बाकी आप समझ लीजिएगा. और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है और ये रूल्स हैं. हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. नेगेटिव में दे हैड नॉट बीन, यहाँ नॉट आ जाएगा. देखिए, दे हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ठीक, अगली वीडियो बाद में डाली जाएगी. तब तक के लिए धन्यवाद.